हर हर महादेव भक्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी संतान प्राप्ति के उपाय। जिनको संतान प्राप्त नहीं हो रहे हैं उन्हें कैसे प्राप्त होंगे संतान, उन्हें क्या करना चाहिए कि जिससे उनकी भी गोद भर जाए। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। पूजा के दौरान जरूर करें इस कथा का पाठ, संतान से जुड़ी समस्याएं होंगी दूर। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। यह व्रत बच्चों की भलाई और लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इस दिन लोग माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। आमतौर पर यह व्रत विवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से संतान से सभी जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। जो भी इस व्रत को करता है उसकी जो भी परेशानियां होती हैं वह समाप्त हो जाती है। सनातन धर्म में संतान सप्तमी का व्रत का विशेष महत्व है। संतान सप्तमी का व्रत बहुत ही उत्तम फल देने वाला माना जाता है। इसके शुभ प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती हैं। साथ ही साधक की सभी मनोकामना भी पूर्ण होती है। जो भी उनकी इच्छा होती है वह भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाती है। जो भी इस व्रत को करता है और जो ध्यानपूर्वक सुनता है, भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनकी भी गोद ज़रूर भरती है। तो आप यह वीडियो यदि आप लोग को मिला है तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी भी गोद ज़रूर भरेगी, आपके भी जीवन में खुशियाँ आएंगी। आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव हर किसी के दुखों को दूर करते हैं, तो आपके भी दुखों को ज़रूर दूर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जो होते हैं वह बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, तो वह आपकी गोद ज़रूर भरेंगे। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि जिनकी भी गोद नहीं भरी हो, भगवान शिव कृपा करें कि उनकी भी गोद जरूर भर जाए। संतान सप्तमी का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरी माना जाता है, इसीलिए इस शुभ अवसर पर इसकी कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। चलिए मैं आपको इस व्रत की कथा आपको सुनाती हूँ, आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु, ऐसा कोई व्रत बताइए जिसके प्रभाव से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का निवारण हो जाए। यह सुनकर मुरलीधर ने कहा, मैं तुमको एक पौराणिक कथा को सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय की बात है, लोम्या ऋषि बजरात की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए, जहाँ ऋषिराज का खूब सत्कार किया गया, जिससे वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा के कहते लोमश ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र को मार डाले, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। यही कारण है कि तुम इतना दुखी रहती हो। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे कई पुत्रों का वध कर दिया। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊँ। तब लोम्या ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत ही सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत ही स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन पर स्त्रियों से पूछा कि हे बहन, तुम क्या कर रही हो? तुम यह किस देवता और किस कारण से पूजा व्रत आदि कर रही हो? क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो कि तुम किस कारण से तुम यह पूजा विधि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हूँ और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से
विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया है। यह सब इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन में संकल्प लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि यह व्रत मैं भी करूँगी। उन दोनों ने अपने मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्र तो इस व्रत को नियमित पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती तो कभी न करती। लेकिन वह ब्राह्मणी जो थी वह नियमित पूर्वक इस व्रत को नियम पूर्वक करती जा रही थी, लेकिन जो चंद्रमुखी थी वह कभी इस व्रत को करती कभी छोड़ देती। ऐसा करके वह व्रत किया करती थी, कभी भूल भी जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। जब उनका दूसरा जन्म हुआ तो वो जो रानी थी वह बंदरिया बन गई और जो ब्राह्मणी थी तो वह एक मुर्गी बन गई। लेकिन रानी अपनी बंदरिया योनि पाने के बाद भी वो सब कुछ भूल गई, लेकिन जो मुर्गी की योनि में ब्राह्मणी थी वह कुछ भी नहीं भूली थी। लेकिन रानी तो सब कुछ अपनी पिछले जन्म की बातें भूल गई थी। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दिया। कुछ समय बाद दोनों की मृत्यु हो जाती है और इस जन्म में भी वह अपने देह को त्याग देते हैं। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। जो ब्राह्मणी थी वह फिर ब्राह्मणी के रूप में ही कन्या के रूप में किसी ब्राह्मणी के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्रशील ब्राह्मण से करा दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी की अत्यंत सुंदर स्वर गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठा सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उसको उत्पन्न हुए। जो ब्राह्मणी एक ब्राह्मण के घर में जन्म ली थी वह इतनी सुंदर थी कि उसके आगे अच्छे अच्छे लोग फेल थे। मतलब वो बहुत ही सुंदर थी, गुणवान भी थी, रूपवान भी थी। और उसको तीसरे जन्म में उसको एक पुत्र नहीं बल्कि उसे 8 पुत्र ने जन्म लिया उसके गर्भ से। यह सब भोलेनाथ के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिव विमुखी रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। जो रानी थी उसको जो पहले जन्म में रानी थी वह जब तीसरा जन्म ली तो पर भी उसको कोई पुत्र का नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। जब उसको कोई पुत्र नहीं होता था तो वह बहुत ही दुखी रहती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंग बहरा तथा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। जब वह बूढ़ी होने लगी तो गूंगा बहरा और उसके पास बुद्धि नहीं था अल्प आयु वाला एक उसको पुत्र पैदा हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही इस क्षण भंगुर संसार को छोड़ गया। जो उसका पुत्र था कम उम्र वाला भी पैदा हुआ था और 9 वर्ष की आयु में ही वह इस संसार को छोड़ के चला जाता है। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी हो व्याकुल रहने लगी, क्योंकि उसको पुत्र जो हुआ था एक तो बुढ़ापा समय में हुआ था और जब उसको पुत्र भी हुआ बुढ़ापा समय में तो वह बिल्कुल सही नहीं था, मतलब पुण्य नहीं था। एक तो गूंगा भी था, बहरा भी था और बुद्धिमान भी नहीं था, मतलब उसकी बुद्धि भी कम थी और उसके बाद भी उसकी आयु भी कम थी, जिसके कारण वह उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी शोक में रानी बहुत ही दुखी रहती थी। उसके शोक में वह दुखी होकर व्याकुल रहने लगती थी। देवयज्ञ से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुँची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ।
किंतु इससे किसी का क्या वश कर्म और प्रबंध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। जब वह उसकी जो पहले जन्म की जो ब्राह्मणी थी वह अपनी दोस्त के पास जाती है, जो रानी थी उसके पास अपने पुत्र को लेकर जाती है। जब उसकी सहेली उसकी सारी अपनी बातें सुनाती है कि मेरा पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई, तो वह बहुत सुनकर बहुत दुख होता है उसको। लेकिन वह कहती है कि हे बहन, भगवान ब्रह्मा के लेख को कोई नहीं मिटा सकता, खुद ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म चतुर भी थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ता था। इधर रानी पंडिताइन के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसने मन में ईर्ष्या करने लगी। जब उसकी सहेली देखा कि मेरी जो ब्राह्मणी को 8 पुत्र हैं, उसके मन में जलन की भावना आने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संतान दूर करके नियमित अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिया। जो उसके पुत्र थे वह रानी के पास छोड़ जाती है। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने का विचार से लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया। उसके मन में आ गया कि उसको ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना आ गई कि मैं इस ब्राह्मण की पुत्र को मैं मार दूंगी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थे। वह उसके 8 पुत्र को देखकर उसके मन में जलन होने लगा था और वह एक लड्डू में विष मिला देती है और विष मिलाकर उनको सोचती है कि मैं यह लड्डू खिलाकर उनको मैं मार दूंगी। लेकिन शिव जी की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। वह इस रहस्य को पता लगाने के लिए वह मन ही मन ठान ली कि मैं इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगी। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर खिलाया, का लड्डू दिया था, लड्डू में जहर मिलाकर दिया था। जब ब्राह्मणी आती है तो वह रानी उस बात उनको बताती है कि मैं तेरे पुत्र को मारने वाली थी और लड्डू में मैंने जहर मिलाकर दिया भी था, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा पुण्य किया है, तूने कौन सा पुण्य व्रत किया है, क्या तूने कौन सा दान किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है। मेरा बड़ा सौभाग्य है, इनका भेद तू मुझे निष्पष्ट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूँगी, कृपया करके मेरे ऊपर तू दया कर और तू मुझे संपूर्ण जानकारी दे कि तूने ऐसा क्या किया है जो तू इतनी सुख भोग रही है और मैं इतनी दुखी हूँ। कृपया करके तू इस रहस्य के बारे में मुझे बता। रानी के ऐसे दिन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ। मैं तुमको पिछले 3 जन्म के बारे में बताती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में मैं तुम राजनिहुष की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियां को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चना करते देखकर हमने उस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लग गया, जिससे तू आज भी भोग रही है। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया था तथा मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी न भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई और मैं बिल्कुल भी नहीं भूली। मैं अपने नियम अनुसार इस व्रत का पालन किया। मैं तो समझती थी कि तुम्हारे
ऊपर यह तो भारी संकट है, उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कोई इस कारण नहीं है, और दूसरा कोई कारण तुम्हारे साथ नहीं है, न कोई दूसरा कारण हो सकता है। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोम ऋषि ने कहा, देवकी भूषण ब्राह्मणी के मुख में से अपने पूर्व जन्म की कथा का संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों को पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा की गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक गई। जब वह व्रत की, भगवान शिव की कृपा से उसकी भी गोद भर गई। संपूर्ण सुख को भोग कर वह शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ का अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमम ऋषि ने फिर कहा कि देवकी, इसीलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तू भी इस व्रत को करके नेक का संकल्प अपने मन में करो, तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमम्प ऋषि से पूछने लगी कि हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि विस्तार में मुझे बताइए। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का नियम बता दीजिए, कैसे इस व्रत को करना है, तो मैं इस व्रत को जरूर करूँगी। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान एवं जगदम्बा माता पार्वती की मूर्ति की स्थापना करके इन प्रतिमाओं को सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गाढ़ा बनवाएं। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए और इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में, जो इसको पूजा करने के बाद अपने में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावें और साथ ही पुत्र एवं यश शक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनको षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठा ब्राह्मण को दान दे दें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण किया जाता है। आप इस व्रत को जरूर करें। प्रति माला की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक से समस्त पाप को नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। तुम इस व्रत को जरूर कर सकती हो। उसको अब तुम विधि पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान प्राप्त होगी। इसकी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमश ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि की कथा सुनकर
ऋषि की कथा सुन के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमित अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप में स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है। यह व्रत स्त्री के लिए बहुत ही उत्तम और कल्याणकारी है, परंतु पुरुष को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसके स्वयं भी कर सकते हैं और दूसरों से भी करवा सकते हैं। इस व्रत को करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत का पालन करता है और सच्चे भाव से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें भी दूर होती हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि जिनको संतान सुख नहीं है, जिनको संतान नहीं हो रहा है, तो यह व्रत जरूर करें और विधि पूर्वक इस व्रत को करने से आपकी भी गोद जरूर भरेगी, आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी। तो आप भी इस व्रत को जरूर करिएगा। जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा है, इस व्रत को करने से आपके घर में भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती थी। यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपकी भी गोद जरूर भरेगी। भगवान शिव की कृपा आप लोग पर बनी रहेगी और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलिएगा। भगवान शिव हर किसी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपकी भी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। और कृपया करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो मैं अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं आप लोग से मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव भक्तों, धन्यवाद।